अच्छा, आजकल आप लोग चारों तरफ ही न्यूज देख रहे होंगे कि लू लगने से, हीट स्ट्रोक से यहाँ इतने लोग, वहां इतने लोग मरे। मतलब ये क्या होता है, लू लगना या हीट स्ट्रोक क्या होता है? आइए देखते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज पढ़ा कि तेलंगाना में 16 लोग मरे हीट स्ट्रोक से, है ना। और गवर्नमेंट उनको 4 लाख रुपया कंपनसेशन भी दे रही है। फिर मैंने 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज पढ़ा, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, वहां पे बहुत सारे चमगादड़ मर रहे हैं। ये चमगादड़ कहा जा रहा है कि गर्मी से मर रहे हैं। अब ये चमगादड़ क्यों मर रहे हैं और हीट स्ट्रोक में क्या होता है, चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन एक बात भाई आप पहले ही समझ लो कि जब भी किसी को लू लगता है या हीट स्ट्रोक होता है, तो ये जो आप रुमाल को ठंडे पानी में डाल के सिर पे रखते हो ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ टाइम काट रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहे कर रहे हो, वो जल्दी ही व्यक्ति मर जाएगा अगर आप ऐसे करोगे लापरवाही से। तो हीट स्ट्रोक सबसे पहले हम लोग देखेंगे होता क्या है, और फिर देखेंगे इसमें करना क्या चाहिए। देखो, उससे पहले समझते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे कंट्रोल होता है। देखो, हमारा बॉडी जो होता है ना, हमारे बॉडी में एक क्षेत्र होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है कि ये हाइपोथैलेमस जो है ना, यही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इससे जैसे जैसे कम होगा, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, खतरनाक है। और इससे बढ़ेगा तो खतरनाक है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर कैसे मेंटेन करके रखता है, समझो। देखो, जब भी बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो शरीर पर भी तो उसका असर पड़ने लगता है ना। तो शरीर पता है क्या करता है? शरीर क्या करता है, शरीर में जो हाइपोथैलेमस है, वो हमारे शरीर में शिवरिंग करवाता है, कपकपी करवाता है। तो जब हमारे बॉडी में कपकपी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। और मसल हीट प्रोड्यूस करता है तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है। फिर क्या होता है कि इसी हाइपोथैलेमस की वजह से हमारे बॉडी में जो खून की नलियां हैं, धमनी और शिराएं हैं, वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। और जब ये सिकुड़ जाती है ना, तो हमारे शरीर से ब्लड जो है, ब्लड से जो टेम्परेचर है वो कम निकलेगा, और जो लो टेम्परेचर की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बड़ा खतरा पता है कब आता है? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। देखो, 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हुआ, आप परेशान हो। लेकिन खतरा भयंकर तब आता है कि जब शरीर का टेम्परेचर, जो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो 40 क्रॉस कर जाए। 40 जैसे ही क्रॉस करता है, देखो ये 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, आप इसको कह सकते हो कि हमारे बॉडी के झेलने की क्षमता है। इसको बायोलॉजिकल ब्रेक पॉइंट। इसके आगे क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाएंगी और व्यक्ति का डेथ। तो हीट स्ट्रोक में शरीर का टेम्परेचर जो होता है, वो 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है ना। अब आते हैं चमगादड़ पर। भाई, जो ये चमगादड़ जो होता है ना, ये बैट जो होता है, ये बैट जो है, ये मैमल है। मैमल मतलब क्या है? ये हमारी तरह स्तनपायी है। जैसे हमारी माँ हमें दूध पिलाती है, वैसे ही बैट जो होता है ना, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ये भी स्तनपायी होता है ना। अब जैसे हाई टेम्परेचर पर हमें समस्या आती है, वैसे हाई टेम्परेचर पर इसको भी समस्या आती है। तो उसी समस्या की वजह से ये मर रहा है। देखिए, एक टर्म होता है हीट स्ट्रोक, और एक टर्म होता है हीट एग्जॉस्शन। ये हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है। अब ये क्या है समझिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हीट एग्जॉशन को देखते हैं। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? थक जाना। आप मान लो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मान लो खेती करते हो आप, तो हाई टेम्परेचर पर कुदाल चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, खेत में काम कर रहे हो,
उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। होता क्या है कि बहुत ज्यादा आपके बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना निकलने लगता है ना। मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करता है कि स्वेटिंग करवाता है, पसीना निकलता है। और जब ये पसीना निकलता है तो हमारा बॉडी थोड़ा सा कूल हो जाता है ना। वो करवाने लगा। हमारा बॉडी जो है मतलब हीट एग्जॉशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, है ना। दूसरा क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो थका हुआ फील करता है, वीक फील करता है ना। उसका सिर तेज दर्द करने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। अब इस व्यक्ति को अगर आप लो टेम्परेचर में ट्रांसफर कर दोगे ना, मतलब एसी वगैरह में पंखे के नीचे ट्रांसफर कर दोगे, इसके शरीर से जो टाइट जो कपड़ा है उसको रिमूव कर लोगे, ठंडा पानी आप इसको पिलाओगे। चूंकि इसमें क्या होता है, पसीने के अंदर से हमारे शरीर के मिनरल्स जो खनिज होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो थोड़ा ओआरएस मिला करके पिला दोगे तो ये व्यक्ति कुछ देर में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और बेटर ये है कि थोड़ा सा व्यक्ति ठीक हो जाए तो आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाए। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है समझिए। देखो, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जब ये बढ़ता है ना तो हमारे बॉडी को उस टेम्परेचर को कम करना होता है। अब इसमें हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे बॉडी से स्वेटिंग बढ़ाता है। स्वेटिंग मतलब क्या होता है, पसीना ज्यादा निकलवाता है। हमारे बॉडी से खूब सारा पसीना बाहर निकलता है, एक चीज तो ये होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारे खून की जितनी नलियां हैं वो फैल जाती है। अब खून की नलियां जब फैलती हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर निकलता है। और इस तरह से हमारा बॉडी जो है, हमारा हाइपोथैलेमस जो है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है ना, ये सारी चीजें फेल हो जाती है। ठीक है। व्यक्ति का क्या होगा, ये जितना मैकेनिज्म है ये हाइपोथैलेमस का ये पूरा फेल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और टेम्परेचर की कंट्रोल का सिस्टम फेल हो गया, पसीना ही नहीं निकल रहा है। मान लो शरीर में पानी कम हो गया, है ना। शरीर जो हाइपोथैलेमस है तापमान को नियंत्रण नहीं कर पाता, तो हमारा शरीर जो है एक फाइनल झटका देता है, फाइनल झटका लगाता है कि चलो एक बार जोर लगा के करके देखते हैं कि अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड है ना, इसका ज्यादातर ब्लड स्किन की तरफ आ जाता है। शरीर भाई, गर्मी तो बाहर से ही लग रही है ना, तो मेरा शरीर बोल रहा है कि बाहर इधर से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इधर से जल रहा है, तो एक काम करो उधर ब्लड को भेजो ताकि शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो। भाई यहाँ पर अगर आपका जल रहा होता है तो थोड़ा पानी आप इस पे डालते हो ना, पानी किस लिए डालते हो, ताकि वहां का टेम्परेचर कम हो जाए। उसी तरह से हमारा बॉडी जो होता है, जब भी गर्मी होती है तो उधर पानी भेजता है ना, ताकि वो स्वेट के थ्रू निकले और पसीना और टेम्परेचर कम हो जाए। अब आपके शरीर में आपका शरीर का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और शरीर के पास पानी कहाँ होता है, ब्लड में ही तो होता है ना। ये सारा ब्लड स्किन की तरफ जाने लगता है। ठीक है। ब्लड जब स्किन की तरफ जाने लगता है तो जो हमारा शरीर है उसके बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे लीवर, किडनी है, ब्रेन है, उसको ठीक से ब्लड नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में कुछ देर और झेल गए, कैसे भी करके नौटंकी करके झेल गए, तब एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन आती है। उसमें क्या होता है समझिए। देखो, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है ना कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली टूटने लगता है। उससे बड़ा भयंकर एक सिचुएशन होता है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में चारों तरफ जहर फैल जाता है। वो जहर कैसे फैलता है समझिए। अच्छा, आप ये तो जानते हो ना कि जो हमारा आंत होता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है, हमारी बड़ी आंत में क्या होता है, मल होता है, मानव का मल होता है ना। इस मल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया
इंडोटॉक्सिन बनाते हैं, वो टॉक्सिन बनाते हैं। अब भाई वो टॉक्सिन जो होता है ना, वो टॉक्सिन या तो इधर रहेगा या फिर मल जो है हमारे शरीर के थ्रू बाहर निकल जाए, वो कभी भी शरीर के अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंत है, आंत के का जो दीवार होता है, उसमें कोशिकाएं जो होती है ना, बिल्कुल वो ईंट की तरह लगी हुई है। अब इसको क्रॉस करके, ये जो दीवार है इसको क्रॉस करके जा ही नहीं सकता है। जो जहर इधर है, जो इंडोटॉक्सिन होता है मल के अंदर, वो ब्लड में जा ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या है इस कंडीशन में, क्या होता है जब हीट स्ट्रोक होता है, तो होता क्या है कि जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिका का दीवार टूटने लगता है, इन कोशिकाओं की झिल्ली टूटने लगती है, सेल मेम्ब्रेन टूटने लगता है। और जब टूटने लगता है तो इसके बीच में क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाता है। और जब ये गैप क्रिएट हो जाता है, तो वो जो जहर जो आमतौर पर मानव मल में रहता था, वो अब ब्लड में आ गया। और ब्लड से क्या हुआ, चारों तरफ फैल जाता है। और जब ये इंडोटॉक्सिन मतलब जहर हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, जब संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि इनको सेप्टिसीमिया हो। ठीक है? तो हाई टेम्परेचर की वजह से सेप्टिसीमिया भी, है ना। अब उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर को लगता है कि अचानक से हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया घुस, अब हमारा शरीर जो है बुरी तरह से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को भेज देता है, जाओ लड़ो। और उसकी वजह से क्या होता है, उस प्रतिरक्षा तंत्र के, इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, अंदर में चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है। बहुत खतरनाक कंडीशन। एक चीज और होता है, देखो हमारे बॉडी में ना सबसे ज्यादा है पानी। और पानी के बाद से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा है, तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम को बनाता है। ठीक है? एंजाइम से हमारा फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो पचता है। एंजाइम से हमको एनर्जी मिलती है। अब ये प्रोटीन जो होते हैं ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सारे प्रोटीन फेल होने लगते हैं। भाई देखो, प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम भी बनाता है, प्रोटीन हार्मोन भी बनाता है, प्रोटीन एंजाइम भी बनाता है। हमारे बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब ये सारे प्रोटीन क्या होते हैं, फेल होने लगते हैं, है ना। जिसको कहा जाता है कि प्रोटीन डीनेचर हो गया। मतलब समझो, जैसे मेरे पास एक कप है ना, कप का एक शेप है, उसमें आप चाय रख के, पानी रख के पीते हो ना। अब मैंने क्या किया कि वो कप लेकर के तोड़ मरोड़ के ऐसे ऐसे कर दिया, तो क्या जब मैं उसको तोड़ करके उल्टा इधर उधर मोड़ दूंगा, तो क्या मैं उसमें पानी रख के पी पाऊंगा? नहीं पी पाऊंगा। उसी तरह से प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाता है, फेल कर जाता है। एक तो क्या हुआ, शरीर का पूरा खून स्किन की तरफ चला गया। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारा आंत है, आंत के दीवार में सुराख हो गया, और उस सुराख के थ्रू जो टॉक्सिन था उसके अंदर, जो जहर था, वो ब्लड में चला गया और ब्लड से चारों तरफ फैल गया। ब्लड से चारों तरफ फैल गया, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोटीन थे, वो डीनेचर होने लगे, है ना। शरीर जो है बिल्कुल लाल हो गया, क्योंकि अंदर ब्लड तो है नहीं, पूरा ब्लड स्किन की तरफ चला आया है। अब भाई जब स्किन की तरफ पूरा ब्लड चला आएगा ज्यादातर, तो सबसे पहले जो ऑर्गन इससे खराब होता है ना, वो होता है ब्रेन। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है हमारे शरीर का 20% ब्लड अकेले उपभोग करता है, इसको 20% ब्लड अकेले चाहिए। अब ब्रेन को ठीक से नहीं मिलेगा अगर ब्लड, तो क्या होगा, ब्रेन जो है जिस कोशिकाओं से बना हुआ होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, वो न्यूरॉन डैमेज होने लगेगा। और जब ब्रेन डैमेज होने लगेगा, न्यूरॉन डैमेज होने लगा, तो पर्सन क्या होगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, पूछने लगा, "अरे, मैं कौन हूँ?" पसीना हो रहा, पूछ रहा मैं कौन हूँ, कहाँ घर है मेरा, ऐसे करने लगा।
धुंधला उसको दिखने लगेगा, जबान जो है उसकी लटपटाने लगेगी, झटका ऐसे ऐसे झटका आ सकता है, जैसे मिर्गी में दौरा आता है ना, सीजर आता है, वैसे दौरा आने लगेगा, और हो सकता है व्यक्ति कोमा में भी चला। भाई यहाँ पर क्या हुआ, अगर ब्रेन को ठीक से ब्लड नहीं मिल रहा है तो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो है हाइपोथैलेमस जो है वो भी तो डैमेज हो जाएगा ना। और इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ ब्रेन ही नहीं डैमेज होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, कई सारे शरीर के ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, और व्यक्ति का डेथ हो सकता है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? आपके आसपास अगर आपको किसी को दिख रहा है कि उसकी ऐसी स्थिति है कि उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, या कहीं बहुत ज्यादा ठंडा गर्म ठंडा हो गया है, या फिर वो बोल रहा है कि अ, मतलब कंफ्यूज सा दिख रहा है, उसका शरीर बिल्कुल लाल लाल हो गया है, उसको धुंधला दिख रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे, वो तो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, हीट स्ट्रोक का कंडीशन है, सबसे पहले आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास शुरू कर देना। तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर की तरफ लेकर के जाइए, और बड़े स्केल पर एग्रेसिव लेवल पर उसके शरीर का टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। अब उसके शरीर का टेम्परेचर कैसे करोगे कम? भाई यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ रखने से कुछ नहीं होने वाला। देखो आप क्या करो ना, कि उसका जो कांख है, बगल है, या उसकी जो जंघा है, उस जंघे के बीच में बर्फ रखो, या बर्फ से ठंडे जो कपड़े हैं उनको रखो। तो उससे जब बर्फ से ठंडे कपड़ों को जब आप रखोगे ना, तो वहां से ब्लड की मोटी मोटी जो नलियां हैं वो बह जाती है, तो वहां से खूब सारा ब्लड जो है ना वो टेम्परेचर कम होगा, वो ठंडी होगी। एक काम तो ये करना है, अगर संभव हो तो क्या कीजिए कि उसको बर्फ के पूल में ही डाल दीजिए। हालांकि अब बर्फ के पूल में डाल के किसी बूढ़े आदमी को मत डाल देना। बाबा को लू लग गई, आपने उनको बर्फ में डाल दिया, तो हो सकता है बाबा आए ही नहीं बाहर, उसी में खत्म हो। तो उम्र का ख्याल रखो, बड़े स्केल पर शरीर का टेम्परेचर कम करना है। व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना है, उस ठंडे पानी में चूंकि शरीर जो होता है, जो कोशिकाएं जो होती हैं वो टूटती हैं, तो उसमें से बहुत सारे खनिज मिनरल्स भी निकलते हैं। तो मिनरल्स की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उसमें ओआरएस दे दो, और जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। बाकी डॉक्टर जो है वो देखेगा कि इनको क्या क्या समस्या है, और उस समस्या के अकॉर्डिंग वो निदान करता है। तो करना क्या क्या है, तुरंत व्यक्ति को ठंडी जगह पर लेकर के आए, छाया या पंखे या एसी में कमरे में रखें, ढीले कपड़े हटा दीजिए शरीर को, ताकि शरीर ठंडा हो सके। और शरीर पर चारों तरफ ठंडा पट्टी, सिर्फ कपार पर ठंडा पट्टी नहीं लगाना है, शरीर पर चारों तरफ ठंडा पट्टी लगाइए, ओआरएस दीजिए, ठंडा पानी दीजिए, और जो इमरजेंसी जो है उसको कॉल कीजिए, एम्बुलेंस कॉल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हीट स्ट्रोक के लिए। आधे घंटे का टाइम पीरियड होता है, आधे घंटे में अगर आप ये सारी अगर किसी व्यक्ति को लक्षण दिख रहा है, आधे से मैक्सिमम मतलब आधे घंटे के बाद तो आईसीयू में लेकर के जाना पड़ेगा। तो समय नहीं बर्बाद करना है, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो भाई देखो, हमारा चैनल जो है वो प्योरली बायो का चैनल है। कभी कभी मैं इस पर जनरल नॉलेज की चीजें भी ऐसी लेकर के आता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।